दोस्तों, आज की कहानी है पति में छुपा था खतरनाक पिशाच। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं एक गुजराती हूँ, पर बचपन से ही फैमिली के साथ बेंगलुरु में रहती हूँ। कॉलेज खत्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। पापा और माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, और मैं भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। तभी उन दिनों एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगने लगी थी। रोज सुबह शाम वह मेरी जॉब करने की जगह पर मंडराने लगा। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो जाकर मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या लफंगापंथी मचा रखी है, पुलिस बुलाओ क्या। मेरा ये रूप देखकर उसके तो पसीने छूट गए। वह सॉरी सॉरी बोलने लगा और मुझे जाने दो, आगे से तुम्हारे आसपास नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक तो वह दिखा नहीं, पर फिर अचानक वह नजर आने लगा। लेकिन अब वह काफी दूर खड़ा रहकर मुझे निहारता रहता, और मैं उसकी ओर देखूं तो वह फौरन नजरें घुमा लेता। मुझे लगा कि शायद वह काफी सीधा लड़का था और देखने में भी ठीक ठाक था। तो मैंने फैसला किया कि उससे बात करूं, चूंकि मुझे नहीं लगता था कि वह लड़का मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डर कर भाग जाएगा, इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतने करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। वह फौरन बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा। मैंने फटाक से बाइक की चाबी निकाल ली और उसे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराए हुए गूंगे जानवर की तरह मुंह बनकर वह मेरे सामने कुछ देर खड़ा रहा। फिर फंबल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला कि आई लव यू। सच कहूँ तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ज्यादा क्यों कांप रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूँ तो मेरे घर अपने पापा और माँ को रिश्ता लेकर भेज देना। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कर दूंगी। इतना बोलकर मैं वहाँ से घर की ओर चली गई। शाम के करीब 5 बजे थे, तभी अचानक मेरे घर की बेल बज उठी। मुझे यकीन नहीं हुआ। वह लड़का उसी दिन अपने पापा और माँ को लेकर मेरे घर आ धमका था। मैंने झटपट नए कपड़े पहने, माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। उस लड़के की माँ ने कहा कि घर में पूरे दिन की काम वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है, हम मॉडर्न फैमिली से हैं और आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है। शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमारा बेटा शराब सिगारेट पीता नहीं है, स्वभाव से शांत है, कमाता अच्छा है, और मारपीट तो उनके पापा ने भी मुझसे कभी नहीं की, तो यह क्या करेगा। आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और माँ तो दंग रह गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने उन्हें फौरन हाँ कहने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। सुहाग रात की सेज पर मैं गिड़गिड़ाने बैठी, तभी दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे पति ने पीछे से मेरे बांधे हुए बाल घूंघट समेत खींचे और घसीटकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से कराह उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कहा कि यह सब क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो। उसने मेरी बात का एक जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया, और फिर वह मुझे जानवरों की तरह बुराहट करते हुए नोचने काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। वह अपनी मेरी और अजीब नजरों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लबलबा रहा था, जैसे कि मैं उसके लिए इंसान नहीं, उसके खाने की कोई वस्तु हूँ। मैं खौफ में तो थी, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोते रोते उसे कहा कि यह तुम्हारा प्यार है, इसीलिए दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी।
कुछ ही देर में उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए। मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी मरण तौल चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाज़ा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सब के पास गई। मेरी हालत देखकर सबने मेरे पति को खूब डांटा। देखते ही देखते मेरा पति जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसी रात मेरे पापा और माँ को वहाँ बुलाया गया और शादी की पहली ही रात मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसके पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं की थी। ये सब पहली बार हुआ था। सच जो भी हो, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और माँ ने उन सब से हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। ना चाहते हुए भी उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ी। मुझे पता नहीं है कि मेरे पति पर पिशाच का साया है या उन्हें कोई दिमागी बीमारी। उन्हें ये तकलीफ उसी रात हुई थी या उसके पहले भी वह ऐसा वहशी बर्ताव कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वह लोग जाने और भगवान जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी उस इंसान के साथ रह नहीं सकती थी। चूंकि पूरी जिंदगी डर के साए में बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर लिए जाए। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने को जी नहीं करता है। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से दरिंदा या बीमार निकल आए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अधिक नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी भूत का प्रकोप। मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2002 की। उस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज़्यादातर लोग छोटी दूरी पैदल ही तय किया करते थे। वे बच्चे जब समय से घर नहीं आए तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वे कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों की ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वह कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोगों में सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझा सा गया था। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखी, वहीं लापता 3 बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह कैसे हो गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूदकर गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चे को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब से इस पेड़ को कोई नहीं ही छुएगा। इस घटना के 3 दिन बाद जो बाकी सारे बच्चे घर को लौट रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। स्कूल जाने वाले एक नहीं सारे बच्चों ने ऐसा महसूस किया। उन्हें आवाज़ आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की भी। इस बात को जब बच्चे अपने घर आकर अपने परिवार वालों से कहीं तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पीठ पर कई सारे नाखून के खरोंच से लगे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, बल्कि गांव के सारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था। स्कूल को तकरीबन 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते थे। यह बात उनके माता पिता को बेहद अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह किसी से बात कर रहे हो जिनको सिर्फ वह देख रहे हों, लेकिन हम लोग नहीं। गांव वाले समझ चुके थे कि हो ना हो ये सब उसी पेड़ की वजह से हो रहा है। सारे गांव वाले ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वहां चले गए।
काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार गिरा ही दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख गया। ये देख गांव वाले को काफी हैरानी हुई। उन्होंने ये भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफेद साड़ियां रखी हुई है। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफेद साड़ियां किसकी है और यहाँ कैसे आई। अभी तुरंत ही गांव वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जला दिया और उस पेड़ को भी। बाद में गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस पेड़ की जड़ी सारी कुएं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से यह हरा भरा था, लेकिन सारी पानी सूखने के बाद खुद जल गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अधिक नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।